गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे 13 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हम जानेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक सौदागर, पशुधन प्रसार अधिकारी और यूकेएसएससी में आई हुई सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। लिपुलेख सीमा के गांवों तक सैटेलाइट फ़ोन पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा जितने भी करंट अफेयर्स 13 जून से बनते हैं सभी का हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ने के बाद क्या हुआ है दोस्तों, जो मौतें कोरोना वायरस की वजह से हो रही हैं, जो भी कोविड-19 के संक्रमित मरीज हैं जिनकी लाशें हैं, उनको लोग अपने क्षेत्रों के शमशान घाटों में शवदाह नहीं करने दे रहे हैं, यानी कि उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को इलेक्ट्रिक शवदाह गृहों की आवश्यकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक शवदाह गृह हैं उनमें इनका दाह संस्कार किया जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड का जो एकमात्र इलेक्ट्रिक शवदाह गृह है वह भी खराब है और उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक शवदाह गृहों की व्यवस्था नहीं है दोस्तों। तो हरिद्वार के खड़खड़ी घाट में जो इलेक्ट्रिक शवदाह गृह है दोस्तों वो खराब चल रहा है। और उत्तराखंड के लोगों में जो संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो शमशान घाट से बढ़ रहा है, क्योंकि शमशान घाट में दोस्तों क्या है कि अगर हम नॉर्मली एक कोविड-19 के पेशेंट का शवदाह करते हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन उत्तराखंड का इकलौता इलेक्ट्रिक शवदाह गृह हरिद्वार खड़खड़ी घाट वो क्या है, काम नहीं कर रहा है, या एक तरीके से आप कहें खराब चल रहा है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की 13 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड में, जी हाँ आज होने वाली परेड में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे क्या होंगे, मुख्य निरीक्षक होंगे। 333 भारतीय और 90 विदेशी कैडेट आज पास आउट परेड में भाग लेंगे। 333 भारतीय और 90 विदेशी। तो आईएमए के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए क्या है, ये एक ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है दोस्तों जो इंडियन आर्मी की है, देहरादून में स्थित है। और ये कब बनी थी, 1932 में बनी थी। तो इसकी जो रिकमेंडेशन थी दोस्तों आईएमए बनाया जाए, ये एक मिलिट्री कमेटी बनी थी। फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड की अध्यक्षता या चेयरमैनशिप में एक मिलिट्री कमेटी बनी थी दोस्तों। उसकी सिफारिश पर 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की गई थी। और उस समय 40 मेल कैडेट के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। और अभी जो इसकी कैपेसिटी है वो है दोस्तों 1650। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं कि करंट का इशू हो गया ये पासिंग आउट परेड, और जो आपका टॉपिक होगा क्वेश्चन का वो होगा आईएमए। यानी कि क्वेश्चन आते करंट से हैं, लेकिन उनका जो बेस होता है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो स्टैटिक जीएस का होता है। और आजकल के पैटर्न में ये चीज़ आप जरूर देखेंगे कि कोई भी स्टैटिक का अगर क्वेश्चन आता है तो वो करंट से रिलेटेड जरूर होगा। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो यूकेएसएससी के फॉर्म आए हुए हैं उनका सिलेबस क्या है, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इस चैनल से हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, सबसे ज़्यादा कैडेट देने में बीते वर्षों की तरह इस बार भी यूपी अपने टॉप पर है, 66 कैडेट दिए हैं। उत्तराखंड ने भी 31 कैडेट दिए हुए हैं दोस्तों। और उसके साथ ही उत्तराखंड और बिहार एक साथ तीसरे नंबर पे हैं दोस्तों, और दूसरे नंबर पे कौन है, हरियाणा है दोस्तों। चलिए ये देखिए दोस्तों, जॉब उत्तराखंड में पशुधन प्रसार अधिकारी, अधिदर्शक, प्रदर्शक और निरीक्षक, ये कितने फॉर्म आए हैं, 149 पदों पर भर्तियां होनी है। यूकेएसएससी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जून 2020। तो देखिए दोस्तों क्या चाहिए क्या है, पहले आप पद देख लीजिए। 108 जो अधिकारी यानी कि डायरेक्ट के पद हैं उनमें क्या है, 59 जनरल है, 20 अनुसूचित जाति, 4 अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के लिए 15 और आकव पद 10, जो आर्थिक कमजोर वर्ग है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो देखिए दोस्तों योग्यता देखिए, उम्मीदवार के पास क्या होना चाहिए, जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन विषय से बैचलर होना चाहिए, यानी कि उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए जीव विज्ञान, कृषि या फिर पशुपालन विषय के साथ। फीस देख लीजिए दोस्तों, 300 रुपये अनारक्षित, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा और आर्थिक कमजोर और अनुसूचित जाति व जनजाति या दिव्यांग जनों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 150 रुपये है दोस्तों। फिर देखिए, हर तरह का आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। चलिए
फिर देखिए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान उत्तराखंड का एक और जवान शहीद हो गया है। नैनीताल जिले के थारी तहसील के गल्पाधुरा के रहने वाले यमुना प्रसाद पनेरू जो कुमाऊं रेजिमेंट की 6ठी बटालियन में सूबेदार थे, ये शहीद हो गए हैं दोस्तों कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान दोस्तों। तो इनका परिवार वर्तमान में कहाँ रहता है? हल्द्वानी के निकट गोरापड़ाव में रहता है दोस्तों। चलिए देखिए, उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में स्थित कई गांवों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। जैसा कि अभी आपने देखा बीआरओ ने रोड बनाई है कहाँ तक? लिपुलेख तक। तो अभी आपको पता होगा कि जो हमारे बॉर्डर एरिया है, जो लिपुलेख का है, घाटी एरिया है, वहाँ तक जो हमारा फ़ोन है, जो नेटवर्क का इशू है, वो एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। तो वहाँ क्या है, सैटेलाइट फ़ोन की सुविधा अब दे दी गई है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स SDRF की तरफ से वहाँ 49 यानी कि 49 ग्लोबल सैटेलाइट फ़ोन सर्विसेज GSPS सेट दिए गए हैं। और ये उन गांवों को दिए गए हैं जहां क्या होता था, नेपाली मोबाइल सर्विसेज का यूज़ किया जाता था दोस्तों संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो अब लिपुलेख के पास तक के जो गांव हैं, जो क्षेत्र हैं, उनमें GSPS ग्लोबल सैटेलाइट फ़ोन सर्विस उनको दी गई है। तो देखिए इसमें कौन कौन आता है? दारचूला तहसील की दारमा और व्यास चौदास की घाटियाँ आती हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं गरब्यांग, नपलचू, गुंजी, कुटी, नाभी, रोंगकोंग, ऐसे जो गांव हैं, इन तक क्या किया गया है? SDRF ने सैटेलाइट फ़ोन दिए हैं, जिससे 7 गांवों को सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। और चौदास के 3 गांव देखिए, जिप्ती, खुमती, पांगला और जयकोट को भी इससे सीधा लाभ होगा। और मुनस्यारी तहसील की चीन सीमा से जुड़े हुए भी 15 गांवों को सैटेलाइट फ़ोन की सुविधा दी गई है दोस्तों। बाकायदा कि ये जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, इसमें लगभग 12 रुपये पर मिनट के हिसाब से पैसे लगते हैं, यानी कि बहुत महंगा फ़ोन है। लेकिन आपदा की दृष्टिकोण से और ऐसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन में ये फ़ोन बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं दोस्तों। फिर देखिए उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UKSSSC ने विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सिविल इंजीनियर है, इंस्पेक्टर रीडर, टेलीफोन ऑपरेटर, तो इन सब की जो पोस्ट आई हैं, सबके लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। आप वेबसाइट में देख सकते हैं, मैं वेबसाइट भी दे दूंगा आपको। इसकी अंतिम जो है वो 29 जून 2020 है। ये पहले भी आए हुए आवेदन है, वही दोबारा आए हैं। 11 जून से ये फिर से स्टार्ट हुए हैं दोस्तों, दोबारा भरे जाने हैं। यह है वेबसाइट दोस्तों, आप इस पर देख सकते हैं क्या है, पूरा सिलेबस देख सकते हैं ssc.uk.gov.in। चलिए, ये तो आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे। मैं थोड़ा सा आपको UKSSSC के बारे में बता दूं दोस्तों कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में दोस्तों देखिए, हिंदी आपका रहेगा और हिंदी आपका 20 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। उसके बाद आपका GS आएगा। इस स्टैटिक GS के आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। इसी स्टैटिक GS में आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और उसके अलावा आपका करंट अफेयर का सेक्शन भी इसी GS में पूछा जाएगा। तो आपका हिंदी हो गया, GS हो गया जिसमें आपका करंट अफेयर का पोर्शन भी होगा, और उसके साथ में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी वर्ल्ड और इंडियन दोनों जियोग्राफी हैं दोस्तों। और उसके बाद उत्तराखंड GS, जी हाँ, उत्तराखंड GS का अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। 40 मार्क्स का आपका उत्तराखंड GS से आएगा। ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। उत्तराखंड GS में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, उसमें से मेनली क्वेश्चन का जो बेस होगा वो करंट अफेयर ही होगा दोस्तों। आप पेपर देखिएगा, कुछ स्टैटिक GS होगी, जैसे हिस्ट्री है, इसमें कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता। मैक्सिमम आप देखेंगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं करंट से लिंक करके क्वेश्चन GS में और उत्तराखंड GS में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस GS में जो करंट अफेयर होंगे दोस्तों, जो नेशनल करंट अफेयर है, बहुत जल्दी आपको अर्ली मॉर्निंग पे नेशनल करंट अफेयर भी हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि स्पेशली बेस्ड होंगे UKSSSC के एग्ज़ाम्स के लिए, या जो अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें करंट अफेयर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर। और उसके साथ ही उत्तराखंड GS है और जो नॉर्मल GS है, इसमें UKSSSC और बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही जल्द हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स, क्वेश्चंस का रिवीजन ये स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, मैक्सिमम लोगों तक आप पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, जिससे कि हम एक क्लास जब शुरू करें तो एक मोटिवेशन रहे। और मैंने आपसे कहा है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के आंसर दिया कीजिए दोस्तों। आप क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हैं कमेंट बॉक्स में,
तो ऐसा मत किया कीजिए। कल का एक क्वेश्चन था दोस्तों, उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के बारे में लिखने के लिए कहा गया था आपसे। कोई भी कमेंट नेशनल पार्क के ऊपर नहीं आया है दोस्तों। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो आज ज़रूर कमेंट बॉक्स में उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में लिखिए। यूकेएसएससी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन ये बनने ही वाला है। आपका एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।